कैसे हो तुम सब लोग? असल में मसला ये है ना कि मैं खुद पक गई थी हमेशा की तरह। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है निशु खान। सुन सुन के मेरा दिमाग आई थॉट कि कुछ नया करते हैं। नया अच्छा लगा कि नहीं? आई वॉज थिंकिंग कि मैं अपने बाल काट लूँ। मेरी हसीन ज़ुल्फ़ें, चेक आउट द लेंथ। आ रही है नज़र फुल, मतलब बहुत लंबी हो गई है, कमर तक जा चुकी है लेंथ। एंड जब बाल मेरे बिल्कुल यहाँ से लंबे हो जाते हैं ना, तो मेरे फ्रंट से बाल बहुत ज़्यादा टूटने शुरू हो जाते हैं। फिर मैं क्या करती हूँ, थोड़ी बहुत ट्रिमिंग कर लेती हूँ फ्रंट से। वैसे मैं सैलून वगैरह भी जा सकती हूँ, लेकिन अनाबिया के साथ वो बहुत मुश्किल हो गया। तो आई थॉट कि घर में ही, जैसे मैं कॉलेज लाइफ में काटती थी, तो आई थॉट कि आप लोग को भी दिखा दूँ। कुछ स्टेप्स हैं, कुछ चीज़ें ज़रूरी होती हैं घर में बाल काटने के लिए। वरना तो आप अम्मी की कैंची भी यूज़ कर सकते हो, कपड़ों वाली। लेकिन अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है तो कोशिश मत करना उससे काटने की, वरना तो सारा और फिर रोले होंगे कि निशु ने बोला था। सो अब्बा की कैंची तुसी यूज़ कर सकते हो। हमारे अब्बू की इतनी चिन्नी सी कैंची जो वो नाक से बाल काटने के लिए यूज़ करते थे, हम कभी कभार वो भी यूज़ कर लेते थे। चले भाई, तो बाल काटते हैं, मिशन हेयर कट, लेट्स बिगिन। सबसे पहले तो आपके बालों का गंदा होना बहुत ज़रूरी है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन मुझे ऐसा फील होता है कि अगर आपके बाल थोड़े से ऑयली हों तो आपके बालों की कटिंग बहुत अच्छे से होती है। अगर आपके बाल बिल्कुल फ्रेश धुले हुए होंगे तो वो बार बार आपकी कॉम्ब में से निकल रहे होते हैं बाल। दूसरा, आप बाल गीले करके भी बाल काट सकते हो, लेकिन मुझे बहुत उलझन होती है गीले बाल काटते हुए। तो बाल थोड़े से ऑयली हों, मतलब 2 दिन गुजर जाए, उसके बाद आप कटिंग कर लो, ऑयलिंग कर लो एंड धो लो। सबसे पहले मैं बताने जा रही हूँ कि आपको क्या क्या चीजें चाहिए। आपको चाहिए कैंची, कंघी, ब्लेड, ये वाली कंघी, टेलकॉम, नीचे बिछाने के लिए शीट, क्योंकि बहुत बाल गिरने वाले हैं नीचे, और अगर इधर उधर चले गए तो अम्मा ने कुटाई कर देनी है। अब सेकंड, आपके फेस शेप के साथ कौन सा हेयर कट जाता है या सूट करता है, वो आपने डिसाइड करना है। सर्च करें, वीडियोस देखें, यूट्यूब भरा पड़ा है, और उसके बाद डिसाइड करें कि भाई यही हेयर कट चाहिए। ट्रिमिंग करनी है तो ट्रिमिंग बहुत आसान है भाई, थोड़े थोड़े से बाल काटने हैं। लेकिन अगर आपने बहुत ही कोई डीप कटिंग करनी है तो फिर रिसर्च बहुत ज़रूरी है पहले। तो मैं भाई लेयर कट करने लगी हूँ, क्योंकि मेरे राउंड फेस के साथ वही अच्छा लगता है। और यहाँ क्राउन एरिया पे मैं थोड़े से कट्स दूंगी ताकि यहाँ पे थोड़ा सा वॉल्यूम आए। दैट्स इट। बाल बहुत थोड़े थोड़े काटेंगे। चलिए भाई कटिंग स्टार्ट करते हैं, लेकिन सबसे पहले इसको बिछा लेते हैं, क्योंकि मुझसे ना हो पाएगा, मतलब सफाई मुझसे नहीं हो पाएगी। सो ये जेजी ग्रुप ने मुझे भेजा था, ठीक है। ये शीट कुछ इस तरह से है। बेसिकली ये है एप्रन। कैसा एप्रन है ये तो मुझे समझ नहीं आ रही। हाउ डू यू डू बिरादर? हमारे को समझ नहीं आ रही इस शीट की। बस बिछा देते हैं नीचे, ठीक है। और फटाफट हम बालों में कंघी फेर लेंगे। 1-2 टिप्स भी बताऊंगी। तो अब अगर आपने बालों की जो शेप है पीछे से, वो यू शेप रखनी है, यूं करके, यू वाली, यू वी शेप, यू। तो उसके लिए आपने अपने बाल जो है दोनों साइडों से फ्रंट पे लेके आने हैं, इस तरह से कॉम्ब करनी है। जितनी लेंथ आपने छोटी रखनी है वो माइंड में रख लें, ठीक है। अगर आपने लेंथ इतनी रखनी है या इतनी कम करनी है, उस हिसाब से आप कॉम्ब कर लेंगे, ठीक है। और बिल्कुल स्ट्रेट काट देंगे यहाँ से, ठीक है। जब स्ट्रेट काटेंगे और बाल पीछे करेंगे तो वो बहुत ही खूबसूरत यू शेप में आएगा, ठीक है। इस तरह से थोड़ा सा गोल नीचे से और यू, बहुत प्यारा लगता है पीछे से। बट हम स्टेप बाय स्टेप कटिंग ले रहे हैं यहाँ पे। तो मैंने दोनों पार्टीशन कर ली है, पीछे से बिल्कुल इक्वल रखनी है आपने पार्टीशन अपनी। अब मैं यहाँ पे टेलकॉम ले रही हूँ, ठीक है। इससे आप एक बार कंघी कर लेंगे, ठीक हो गया। अब हम नीचे से स्टार्ट लेंगे। ये सेक्शन हमने लिया, पहले मैं करूँगी इसको कॉम, ठीक है। यू फ्रंट की तरफ लेके जाएंगे और यूं पकड़ेंगे, ठीक है। सीजर को आपने पहले यूं फिर यूं, सीजर का तेज़ होना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए मैं थोड़ा सा पीछे जा रही हूँ ताकि बाल नीचे गिरें और जगह गंदी ना हो, ठीक है। देखिए बालों की टिप को मैंने वर्टिकल डायरेक्शन में पहले कट किया और फिर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मैं उसकी टिप्स को फ्रेश कर रही हूँ, ताकि वो नीचे से बहुत ही हार्श कटे हुए नज़र ना आए। इस तरह से आपने कैंची को आराम से चलाना है ताकि एजेस बिल्कुल नीट नज़र आए। ये हो गया, ठीक है। सेक्शन आपने यूं बनाना है, यूं फिंगर रख के बालों को यूं लेना है। अब ये बाल है, ठीक है। पीछे वाला एक लेके इसके साथ रखना है, ठीक है। पीछे वाला जो है वो इधर तक आ रहा है, ठीक है।
पिछले बालों का एक चंक हम फ्रंट जो हमने सेक्शन लिया है उसके साथ इसलिए मेजर कर रहे हैं ताकि जो हमारे बालों की लेयर्स कटिंग हो रही है वो बहुत ही एक्यूरेट और बहुत ठीक और सैलून वाली लगे। जैसे जैसे हम नया सेक्शन लेंगे उसको मेजर करने के लिए हम पीछे से चंक लेंगे और उसको आगे बालों के साथ मेजर करेंगे और फिर कटिंग कुछ इस तरह से। ये पीछे वाले हैं और ये फ्रंट वाले, इसके साथ हम इसको काटेंगे। ठीक हो गया, यूं करके बाल आए हैं सारे के सारे। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। अब सबसे मुश्किल काम है दूसरी साइड की कटिंग करना। एक साइड तो हो गया, देखो आपने नीचे से बाल स्टार्ट करने हैं, फिर जब ऊपर ऊपर जाते जाओगे पीछे से आपने बालों के एक चंक उठाना है, बाल यूं बिल्कुल स्ट्रेट करने हैं, चंक को अटैच करना है, उस हिसाब से बाल फिर यूं काट के और फिर यूं कैंची से फ्रेश करने हैं उसके एजेस। ठीक है, ये हो गया पूरा। एक सेक्शन लिया, बाल आगे किया, काटा, फिर दूसरा सेक्शन लिया, बाल पीछे से लिया, उसके साथ मेजर करके काट दिया। ठीक है, देखो अब ये सेक्शन है ना, ये आपने लिया, ठीक है, यूं सीधा रखा, पीछे से एक चंक उठाया जो कि आप नीचे से काट चुके हो, उसको आपने अटैच करना है इसके साथ। ठीक है, जो पीछे वाला बाल जहाँ पे खत्म होता है उसी हिसाब से आपने कटिंग करनी है। ठीक है, अब बारी है इस साइड की। अब इस साइड पे क्या करना है, जहाँ से आप पार्टीशन लोगे यानी नीचे से, अगर आपने ये जगह ली, ठीक है, आपने इसी सेक्शन से बाल लेना है। ठीक है, और इसके साथ मेजर करना है। ये हो गया ऐसे करके। अब ये वाला बाल जो है ना यहाँ पे आके ख़त्म हो रहा है इधर। ठीक है, ये देखिए इधर आके ख़त्म हो रहा है। आपने जो है यहीं से कटिंग करनी है बालों की इस तरह से। ठीक है, और अब इसको करना है फ्रेश मतलब इस तरह से, ताकि इसके जो एजेस है ना वो नीट लगे। कैंची को ना ध्यान से चलाइएगा ना कि पता लगे सारे बाल ही कट गए हों। ठीक है, अब ये हो गया। अब हम दूसरा चंक लेंगे, यहाँ से बालों से चंक लेंगे, सेक्शन लेंगे। ठीक है, सेक्शन इस तरह से लेना है यूं करके। ठीक है, आप कंघी का इस्तेमाल भी कर सकते हो, मैं तो हाथों हाथ ही बाल उठा रही हूँ। ठीक है, कंघी करें, सेम यहीं से चंक लें। ठीक हो गया भाई, इधर से काटें और फिर फ्रेश करें। ठीक हो गया। अब जो कट गए हैं उनको हम पीछे कर देते हैं, जो नहीं कटे उनको आगे। सो यहाँ पे मैं 1 बाय 1 बाल उठा रही हूँ दोनों तरफ से और आप लोगों को मेजर करके दिखा रही हूँ कि दोनों साइड्स बिल्कुल सेम है। आपने कटिंग के बाद अपने बालों को इस तरह से दोनों उठाने हैं दोनों साइडों से और चेक करना है। ठीक है, इतनी कोई खूबसूरत लेयर्स आई हैं पीछे से बालों में। मैं पीछे से दिखा देती हूँ। अब फ्रंट से जो है ना मैंने बाल थोड़े से छोटे रखने हैं यहाँ तक। तो ये हम कैसे करेंगे मैं आपको बताती हूँ। यहाँ से बिल्कुल सीधा सेक्शन लेंगे। अब हमने यूं ए शेप में या ट्रायंगल शेप में हमने बाल लेने हैं। ठीक है, इसको हमने, देखो ये मेरा लेफ्ट हैंड है। ठीक है, यूं करके हमने इसको यूं ट्विस्ट कर देना है। ठीक है, एक बार ट्विस्ट किया, फिर यूं ट्विस्ट करना है। ठीक है, अब हम नीचे से बाल काटेंगे। अब आपने जितना शॉर्ट रखना है उस हिसाब से आप कटिंग करोगे। ठीक है, अब 1 बाय 1 यहाँ से देखोगे, अगर बाल कोई एक आध निकल रहा है और अजीब लग रहा है हम उसको काट देंगे। ये देखो ये बिल्कुल ठीक है। ठीक है, अब हम जो नेक्स्ट स्टेप है उसको कंघी करके देखेंगे। देखो बिल्कुल ठीक है। अब इससे जो अगला स्टेप है उसको कंघी करके देखेंगे। ठीक है, बिल्कुल ठीक आ रहा है। देखो बिल्कुल यूं करके बाल आ रहे हैं। अब दूसरी साइड को भी चेक कर लेंगे। आई नो मैं बड़ी अजीब लग रही हूँ बट इग्नोर दैट।
सो दोनों साइड्स जो हैं वो बिल्कुल ठीक हैं। अब हम हेयर ऑयलिंग करेंगे क्योंकि मैंने बाल धोने हैं और मैं यूज़ करने जा रही हूँ चिल्तन प्योर का ये रेड अनियन ब्लैक सीड हेयर ऑयल। आई लव इट। यू कैन सी कि ये तकरीबन यहाँ तक यूज्ड हो चुका है, मेरी तरफ से रिकमेंडेड है। यू गाइस कैन यूज़ माई कोड विच इज़ 10 निशु चिल्तन प्योर पे आपको फ्लैट 10% ऑफ मिलेगा, चाहे आप जो कुछ ले लो। एंड पे आपने मेरा कोड लगाना है, यू विल गेट 10% ऑफ जो कुछ भी आप खरीदो। सो आई विल बी यूजिंग दिस आज, ठीक है, हेयर ऑयलिंग के लिए। मेक श्योर कि रूट्स पे लगाएं इसको अच्छे से और इसको अच्छे से नॉट लगा लें, ठीक है, या पोनी कर लें या इस तरह से बांध लें और 20-30 मिनट्स बाद जो है वो बाल वॉश कर लें। तो मैं वॉश करके वापस आती हूँ। सो बाल धोने के बाद मैंने फटाफट ड्राई कर लिए क्योंकि आप लोग को दिखाना था। मैंने बालों की लेंथ बहुत ज़्यादा छोटी नहीं की, आप छोटा भी कर सकते हो, लेकिन अगर आप लोग को बाल काटने नहीं आते किसी एक्सपीरियंस सैलून के पास जाओ, ख़ुद पहले ट्राई मत करो, किसी और पे ट्राई करो फिर ख़ुद पे ट्राई करना। वैसे भी मैंने घर में काट के ही सीखा है। आई एम नॉट अ हेयर स्टाइलिस्ट, तो मेक श्योर कि आप किसी बड़े के होते हुए अपने बाल काटें, ठीक है, ना कि कुछ और ही सियापा कर बैठे और निशु बदनाम हो जाए। अच्छा जी, तो आप देख सकते हो मेरी लेंथ इतनी है और गर्मियों में पोनी टेल बहुत अच्छी लगती है, जूड़ा वगैरह। सो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।